Hello बच्चों, let's see the question says let a comma b comma c three distinct positive numbers which are GP. If log base CA log base BC log base AB are in AP, then the common difference of AP is. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, AP का कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। की कॉन्सेप्ट देखेंगे, की कॉन्सेप्ट अगर हमारे पास तीन नंबर हों ए बी सी इन ए पी, तो इनमें रूल क्या लगेगा, हमारे पास ए पी के लिए होता है टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। एंड यही नंबर अगर हमारे पास ए बी सी इन जी पी हों तो इनके लिए रूल होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो यही दोनों कंडीशन हमें यहाँ पर यूज करनी है। तो फर्स्ट हमें गिवन है ए बी सी इन जी पी एंड तीनों डिस्टिंक्ट नंबर है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। इसे इक्वेशन वन ले लेंगे। एंड ये जो हमारे पास लॉग बेस सी है, ये सारे नंबर गिवन है, इन्हें हम लेट कर लेते हैं। x इक्वल टू लॉग बेस सी ए एंड y इक्वल टू लॉग बेस बी सी एंड z इक्वल टू लॉग बेस ए पी। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा हमारे पास, x बाई जेड इक्वल टू लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है लॉग बेस एम, एन लिखा हो तो हम इसे लिख सकते हैं लॉग एन। एंड यहाँ पर बेस में हमारे पास क्या आ जाएगा, ई अपॉन लॉग बेस में। यहाँ पर ई तो नहीं, कोई भी बेस ले सकते हैं, हमें जो कोई बेस लेना हो तो हम यहाँ बेस नहीं लिखेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़े, कोई भी बेस सेम बेस एज्यूम कर सकते हैं। तो ये रूल होता है यहाँ पर, तो अप्लाई करेंगे क्या आएगा हमारे पास, लॉग ए अपॉन कितना हो जाएगा लॉग सी इंटू लॉग सी अपॉन लॉग बी इंटू लॉग बी अपॉन लॉग ए। सारे टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। मीन्स एक्स इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, वन। इसे नेम दे देंगे हम इक्वेशन सेकेंड। एंड ये हमारे पास ए पी में है बिकॉज, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, एक्स कॉम वाई कॉमा जेड इन ए पी। तो ए पी की कंडीशन लगेगी टू वाई इक्वल टू एक्स प्लस जेड। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, थर्ड इक्वेशन। अब हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे फ्रॉम वन। तो वन हमारे पास थी बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी टेकिंग एल एन। एल एन का मतलब होता है लॉग विथ बेस ई। तो दोनों तरफ एल एन लेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, एल एन बी की पावर टू इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, एल एन ए इंटू सी। यहाँ पर अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग एक्स की पावर एम इक्वल टू कितना होता है, एम लॉग एक्स। एंड यहाँ पर बेस क्या रहेगा हमारा, ई। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, पावर आगे आएगी तो ये कितना हो जाएगा टू। एंड ये रहेगा हमारे पास एल एन बी इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, एल एन ए प्लस एल एन सी। बिकॉज एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, ए इंटू सी इक्वल टू लॉग बेस ई ए प्लस लॉग बेस ई सी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो ये आ गई हमारे पास कंडीशन। इस कंडीशन से हम क्या कर सकते हैं, जो एल एन बी है हमारे पास, इससे इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, टू इक्वल टू एल एन ए अपॉन एल एन बी प्लस एल एन सी अपॉन एल एन बी। तो ये मिलके क्या बना लेंगे, हमारे पास जो प्रॉपर्टी अभी हमने यहाँ पर अप्लाई की थी ये वाली, तो यहाँ पर अप्लाई होगी, क्या होगा, टू इक्वल टू, इसे अब लॉग के टर्म में लिखते हैं हम लॉग। एंड यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, बेस बी ए प्लस ये कितना हो जाएगा हमारे पास, लॉग बेस बी सी। तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास गिवन था
लॉग बेस बी एंड सी हो तो उसे बाई कहते हैं। तो लॉग बेस बी एंड सी ये बाई हो जाएगा। एंड लॉग बेस बी ए, तो यहाँ पर देखेंगे लॉग बेस बी ए, तो ये उसका जस्ट अपोजिट है। तो जी जेड की वैल्यू होनी चाहिए, मीन्स ये वाली प्रॉपर्टी अब अप्लाई करेंगे। बेस एम एन इक्वल टू होता है 1/log बेस एन एम, मीन्स जब बेस चेंज करते हैं हम तो ये 1/, में चला जाता है। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी कहाँ की, किसकी, 2 = 1/z प्लस ये क्या आ जाएगा हमारे पास बाई। और अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 2z = 1 प्लस का z/, 9। यहाँ पर हम क्या करें, मल्टीप्लाई बाय वाई एक्स, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2zx इक्वल टू एक्स प्लस का x/z। एंड x/z की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी यहाँ पर, x/z इक्वल टू कितना आ गया था हमारे पास 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ 1 आ जाएगा एंड ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2zx माइनस एक्स इक्वल टू 1। एंड यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2z माइनस 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन होगी 4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस का 1/z। तो ये y की वैल्यू आई है, इसे नेम देंगे हम इक्वेशन 5। नाउ फ्रॉम थर्ड, अब तीसरी इक्वेशन को कंसिडर करेंगे। क्या इक्वेशन थी हमारे पास, 2b इक्वल टू ए प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, हमारे पास क्या थी इक्वेशन थर्ड, थर्ड इज 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड। तो यहाँ पर क्या आएगा 2y एक्स प्लस जेड। अब यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू है एंड x की वैल्यू z के टर्म में, तो पुट करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर पुट करेंगे y की वैल्यू तो 4 माइनस का 2/z इक्वल टू 1/2z माइनस 1 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर z। एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर 2z माइनस 1 एंड इस तरफ क्या आ जाएगा हमारे पास 4z माइनस 2/z इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस का 2z² माइनस z/2z माइनस 1। अब यहाँ पर जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 2z³ माइनस 9z² माइनस 9z² प्लस का 9z माइनस 2 इक्वल टू 0। इसे नेम देंगे हम इक्वेशन 6। अब इसकी सॉल्व करने के लिए, बिकॉज ये क्यूबिक इक्वेशन है तो हिट एंड ट्रायल से एक वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे z इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आएगा 2 माइनस 9 प्लस 9 एंड माइनस 2, सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे आपस में एंड वैल्यू क्या आ जाएगी 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं z-1 इज फैक्टर। जब z-1 फैक्टर होगा तो जब z-1 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई क्या आएगा इसका z-1 इंटू, जब इसे हम z-1 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2z² माइनस का 7z प्लस 2 एंड यहाँ पर क्या आएगा इक्वल टू 0। बिकॉज अब इन दोनों में से एक चीज़ को 0 होना चाहिए, या तो z-1 इक्वल टू 0 और 2z² माइनस का 7z प्लस 2 इक्वल टू 0। अब z इक्वल टू 1, यानी z इक्वल टू अगर हम 1 ले लेते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, z1 इसका फैक्टर है बट z इक्वल टू हम z-1 इक्वल टू 0 नहीं ले सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर देखेंगे इस वाले टर्म से, चूंकि z इक्वल टू हमारे पास क्या है लॉग बेस में कितना था a b एंड यहाँ जब 1 आएगा तो ये कितना हो जाएगा लॉग ए बी। इसका मतलब क्या हुआ a इक्वल टू कितना होना चाहिए b,
जो कि कंट्राडिक्ट कर जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पहले गिवन है ए बी सी तीनों क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर। तो ये वाला केस तो हमारा फेल हो जाएगा, यानी हम यहाँ पर क्या लेंगे, जेड डज नॉट इक्वल टू वन, जेड माइनस वन डज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी जब इसका फैक्टर लेंगे हम जेड इक्वल टू वन तो इसे सेटिस्फाई तो करेगा, बट इसे हम सॉल्यूशन नहीं ले सकते, ये इसके लिए सॉल्यूशन नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे इस कंडीशन के लिए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टू कॉमन ले लेंगे एंड यहाँ पर आएगा हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू सेवन जेड। जेड स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, सेवन अपॉन टू इंटू जेड। इसे स्टार नेम देंगे एंड, तो अब कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू जो है फाइंड करना था, तो यहाँ से देखेंगे अब कॉमन डिफरेंस के लिए एपी के दो टर्म होने चाहिए, यानी अगर हमारे पास तीन टर्म एपी के हैं एपी में, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होना चाहिए। तो हमारे पास एपी में क्या क्या है, एक्स वाई कॉमा जेड इन एपी। तो हम कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं जेड माइनस वाई लास्ट टू टर्म का, तो वैल्यू पुट करेंगे, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, टू माइनस वन बाई जेड, यही तो आया था हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन 5 से। तो माइनस माइनस प्लस वन बाई जेड हो जाएगा, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, जेड स्क्वायर माइनस का टू जेड प्लस वन अपॉन जेड। एंड यहाँ पर हमने जेड स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू फाइंड की थी, तो पुट कर देंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस वन की जगह पर आएगा सेवन टू बाई जेड, सेवन बाई टू इंटू जेड, माइनस में क्या रहेगा यहाँ पर टू जेड अपॉन जेड। जेड कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर में, क्या आ जाएगा सेवन बाई टू माइनस टू अपॉन जेड, जेड से जेड कैंसिल, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, सेवन माइनस फोर बाई टू, यानी कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी इक्वल टू थ्री बाई टू। ये क्या होगा हमारा फाइनल आंसर जो हमें फाइंड करना था। एंड ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ट्रू होगा हमारा, ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।